Anyone in the class? Who knows what is chopper? किसी को भी नहीं पता चॉपर क्या होता है? प्लीज अगर पता है तो बताओ ना, चॉपर क्या है? सबसे पहले तो आपका नाम बताओ, ये ट्रेलो मोड कौन है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि चॉपर क्या है। तो जिन लोगों ने रिप्लाई दिया कि फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, इट इज राइट। जो हमारा चॉपर होता है, हम लोग चॉपर को यूज करते हैं जहां पर भी हमारा फिक्स डीसी होता है उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। आप सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, पीपीटी? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चॉपर का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? चॉपर इज अ स्टैटिक डिवाइस। सबसे पहले चॉपर क्या है? हमारा स्टैटिक डिवाइस है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। चॉपर का काम क्या है कि जो हमारा कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है उसको वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वही वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। हम लोगों ने एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ऐसी सारी चीजें देखी है, लेकिन चॉपर हम लोग बेसिकली किस लिए यूज करते हैं? के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? चॉपर का। नेक्स्ट, वाइडली यूज फॉर मोटर कंट्रोल। कहाँ पर यूज होता है? जनरली मोटर कंट्रोल के लिए यूज होता है। ऑल्सो यूज इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। has a converter offered great efficiency, faster response, low maintenance, small size and smooth control। अब हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्शन के लिए बाकी चीजें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चॉपर ही क्यों यूज करते हैं? तो चॉपर जो काम करता है, एक एक तो वो के लिए उसका जो मेंटेनेंस है वो कम रहता है, उसका जो है वो भी ज्यादा परेशानी वाला नहीं रहता है। इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए? चॉपर को यूज करते हैं। ठीक है। अब चॉपर जो हमारे दो टाइप्स के, देर आर टू टाइप्स ऑफ चॉपर। फर्स्ट इज स्टेप डाउन चॉपर एंड नेक्स्ट इज स्टेप अप चॉपर। अब स्टेप डाउन चॉपर में क्या होता है, अप चॉपर में होता है, वो देखेंगे। स्टेप डाउन चॉपर, आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज। स्टेप डाउन चॉपर में क्या होता है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेस होता है हमारे इनपुट वोल्टेज से। मतलब इनपुट वोल्टेज के कंपेरिजन में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। और स्टेप अप में क्या होगा? स्टेप अप में उसके एग्जैक्टली उल्टा होगा, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर के मेन ऑपरेशन क्या है? तो फर्स्ट केस में क्या होता है, मतलब स्टेप डाउन चॉपर में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज। और स्टेप अप चॉपर में क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज स्टेप डाउन चॉपर। यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा स्टेप डाउन चॉपर का फिगर। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है क्या कनेक्टेड है, तो हमारा एक एसटीआर या फिर हमारा क्या कनेक्टेड है? थायरिस्टर। अब ये जो थायरिस्टर है एज ए चॉपर वर्क करेगा। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है। वोल्टेज सोर्स है, एक थायरिस्टर कनेक्टेड है जो हमारा चॉपर की तरह काम करेगा, और एक लोड कनेक्टेड है। जिस कौन सा लोड कनेक्टेड है? यहाँ पर रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है। तो ये हमारा चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर का सिंपल डायग्राम है। कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन कंपोनेंट्स है। एक है हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, उसके बाद में थायरिस्टर कनेक्टेड है, और उसके बाद में रेजिस्टर। यहाँ पर थायरिस्टर एज अ चॉपर वर्क करेगा ना। इसका ऑपरेशन देखते हैं। और स्टेप डाउन चॉपर विथ रेजिस्टिव लोड हम लोगों ने डायग्राम देख लिया। ओके, नेक्स्ट, दिस थायरिस्टर इन द सर्किट एक्ट एज अ स्विच। जो हमारा थायरिस्टर है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे थायरिस्टर को डॉटेड वाले ब्लॉक में हम लोगों ने दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करें, हमारे थायरिस्टर को एज अ स्विच यूज करें, इसलिए हम लोगों ने इसको दिखाया हुआ है डॉटेड लाइन में। अब when thyristor is on, supply voltage appears across the load। जब हमारा थायरिस्टर ऑन रहेगा मतलब
ओके, जब हमारा थायरिस्टर और जब हमारा थायरिस्टर ऑन रहेगा उस टाइम पर क्या रहेगा, हमारा जो सप्लाई है वो किसके अक्रॉस जाएगा, लोड के अक्रॉस जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एचसीएल का एज ए चॉपर यूज कर रहे हैं। एक मिनट में पेशेंट को बताती हूँ। ओके, यहाँ पर डायग्राम ऊपर। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा थायरिस्टर है वो हम लोग एज अ क्या यूज कर रहे हैं, एज अ स्विच यूज करें। इसको हम लोग क्या यूज करें, एज अ स्विच यूज करें। आप अगर स्विच यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, व्हेन स्विच इज ऑन, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा, या फिर व्हेन थायरिस्टर इज ऑन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग हमारे थायरिस्टर को ही क्या यूज कर रहे हैं, एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। तो हमारा स्विच ऑन रहे, हमारा थायरिस्टर ऑन रहे, उस केस में क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो कहाँ तक फ्लो होगा, हमारे आर तक। आर के हमारा लोड, तो हमारा जो वोल्टेज है वो कहाँ तक फ्लो होगा, हमारे लोड तक फ्लो होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब व्हेन स्विच इज ऑफ, या फिर व्हेन थायरिस्टर इज ऑफ। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो हमारे रजिस्टर तक या फिर हमारे करंट तक फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। क्या है पहली कंडीशन, व्हेन स्विच इज ऑन या फिर व्हेन थायरिस्टर इज ऑन। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो सोर्स है, सोर्स से करंट आएगा वो कहाँ तक जाएगा, हमारा लोड तक, दैट इज रजिस्टर तक। आर, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन स्विच इज ऑफ या फिर थायरिस्टर इज ऑफ। उस केस में जो हमारा वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकला हुआ है वो हमारे लोड तक नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ओपन। अब इसको दिखाती हूँ मैं यहाँ पर बाजू में कि किस तरह से हमारा डायग्राम दिखेगा। ये एज अ स्विच दिखा रही हूँ मैं अभी। ओके, तो यहाँ से जो करंट आया वो कंप्लीट लूप में फ्लो होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड केस, जब हमारा स्विच ओपन है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट यहाँ से तो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो वो लोड के अक्रॉस जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो सेकंड केस में जब हम लोग एज अ स्विच यूज करेंगे तो इस तरह से ऑपरेशन होगा, और जब फर्स्ट केस में ऑन रहेगा तो इस तरह से ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये आया इतना समझ में। ये है हमारा स्टेप डाउन चॉपर। समझ में आया है क्या? यस, रिप्लाई मी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस में क्या बोला है। अ स्टेप डाउन चॉपर विथ रेजिस्टिव लोड, द थायरिस्टर इन दिस सर्किट एक्ट एज अ स्विच। व्हेन थायरिस्टर इज ऑन, supply voltage appear across the load. When thyristor is off, the voltage across the load will be zero. क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस हमारा करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ इसके बाद में हम लोगों के पास दिख रही है वेवफॉर्म। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वेवफॉर्म है ये हमारा वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पर देखो, टी ऑन टाइम है और टी ऑफ टाइम है। अगर हमको कंप्लीट साइकिल दिखाने हैं तो हमारे कंप्लीट साइकिल में क्या चीज आती है, टी ऑन एंड टी ऑफ। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ये साइकिल मिलाकर हमारी कंप्लीट क्या होती है, वन साइकिल होती है। तो यहाँ पर जब हमारा ऑन है तभी हमारे लोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, जब ये ऑफ है तब हमारे लोड के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म रहेगा वही हमारा किसका रहेगा, आई जीरो का। देखो यहाँ पर टी ऑन टी ऑफ। ओके, वेवफॉर्म समझ में आया है, यस और नो?
अब इसके बाद वाले इसमें हमको दिखेगा, यहाँ पर देखो कौन कौन से कंपोनेंट है। एक है VDC, IDC, I0, V, कैपिटल टी, टी ऑन, टी ऑफ। अब यही सारे कंपोनेंट्स क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखेंगे आपको। VDC मतलब क्या हुआ, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट और लोड वोल्टेज। VDC क्या है हमारा, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट और लोड वोल्टेज। IDC क्या है हमारा, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट और लोड करंट। नेक्स्ट, T on means time interval for which SCR conducts। T on मतलब क्या हुआ, time for which SCR will conduct। T off क्या हुआ, time for which SCR is off। और उसके बाद में कैपिटल T क्या है, कैपिटल T इक्वल्स टू T on प्लस T off, मतलब हमारा कंप्लीट टाइम है, पीरियड ऑफ स्विचिंग और चॉपिंग पीरियड। और फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम, तो F इज इक्वल्स टू 1/T, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, चॉपर, स्विचिंग और चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस बाद में हमको देखना है कि हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आता है। तो इसके लिए मेरे को फिर से पेज पेन लगेगा। इसके बाद में हमको देखना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या है, VDC। VDC इक्वल्स टू हमारे पास है कैपिटल V इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन कैपिटल T, क्योंकि कैपिटल T क्या है हमारा, कैपिटल T इक्वल्स टू है टी ऑन प्लस टी ऑफ। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका इक्वेशन, VDC इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन कैपिटल T। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्या है, VDC इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन कैपिटल T। बट यहाँ पर और एक चीज है, टी ऑन अपॉन कैपिटल T इज इक्वल्स टू होता है D। D का मतलब है ड्यूटी साइकिल। क्या है, टी ऑन अपॉन टी इक्वल्स टू डी, डी मीन्स क्या है, ड्यूटी साइकिल। तो हमको VDC इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, VDC इक्वल्स टू V इंटू डी। ओके, जो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कहीं कहीं पर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू गिवन रहेगी या फिर कैपिटल T गिवन होगा, तो उस टाइम पर कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल डी ड्यूटी साइकिल मतलब क्या है, टी ऑन अपॉन टी, और हम लोग उसके ऊपर से क्या फाइंड करते सकते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो VDC इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, V इंटू डी। नाउ लेट्स सी दिस इन दी स्लाइड। एवरेज आउटपुट वोल्टेज VDC इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। VDC इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन टी, विच इज इक्वल्स टू V इंटू डी। अब D मतलब क्या हुआ हमारा, ड्यूटी साइकिल, और विच इज इक्वल्स टू टी ऑन बाय टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब इसके बाद में हमको फाइंड करना है एवरेज आउटपुट करंट। एवरेज आउटपुट करंट, तो ये कैसे आएगा, नाउ लेट्स सी। तो IDC इक्वल्स टू, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, VDC। IDC इक्वल्स टू VDC अपॉन R। हम लोगों ने ऑलरेडी VDC फाइंड किया हुआ है, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, VDC इक्वल्स टू क्या है, V इंटू डी, VD बाय R। तो IDC का तो हमको क्या मिलेगा, VD इंटू R। अब इसके बाद में IDC मिल गया, IDC क्या है हमारा, VD अपॉन R। अब इसके बाद में हमको क्या निकालना बचा हुआ है, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद में हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है V0 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T इक्वल्स टू क्या है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, इंटीग्रेशन 0 टू टी ऑन V0 स्क्वायर इंटू dt। यहाँ पर कैपिटल V और यहाँ पर स्मॉल v है, कंफ्यूज नहीं होना है। RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या है, V0 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी ऑन स्मॉल V0 स्क्वायर इंटू dt। तो ये हो गया हमारा RMS वैल्यू। देन हम लोगों ने देख लिया, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग,
स्टेप अप चॉपर पढ़ रहे कि स्टेप डाउन चॉपर पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर में हम लोगों ने तीन चीज, सबसे पहले क्या देखा कि जब हमारा स्विच ऑन रहता है तभी हमारा वोल्टेज से जो करंट फ्लो होता है वो हमारे लोड तक जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, जब हमारा स्विच ऑफ रहता है तब हमारा जो करंट होता है वो हमारे लोड तक नहीं पहुंचता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखा। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या है, VDC इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन टी। अब टी ऑन अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D, दैट इज ड्यूटी साइकिल। तो हमको VDC इक्वल्स टू क्या मिलेगा, VDC इक्वल्स टू V इंटू D। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एवरेज आउटपुट करंट। एवरेज आउटपुट करंट इज डिनोटेड बाय IDC। IDC इक्वल्स टू होता है VDC अपॉन R। VDC हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। VDC इक्वल्स टू क्या मिला हमको, V इंटू D डिवाइडेड बाय R। तो इसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा, IDC। IDC इक्वल्स टू VD अपॉन R। इसके बाद में जो लास्ट चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी है वो है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू V0 अंडर रूट 1 अपॉन T कैपिटल T इंटीग्रेशन 0 टू T ऑन स्मॉल V0 स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन चॉपर के लिए सारी चीजें। अब इसके बाद एक और चीज बची हुई है, यहाँ पर हमको फाइंड करना पड़ता है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर को हम लोग डिनोट करेंगे P0 से। अब पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो P0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, V0 इंटू I0। अब इसके ऊपर से हमारे पास I0 हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। I0 इक्वल्स टू क्या रहेगा, V0 डिवाइडेड बाय R। तो हमको आउटपुट पावर क्या मिलेगा, सही है, पावर फाइंड करना है P0 इक्वल्स टू V0 इंटू R। देन I0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V0 बाय R। तो ये वाली चीज हम लोग P0 में पुट करेंगे तो हमको P0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V0 स्क्वायर बाय R। हमारा पावर क्या रहेगा, V0 स्क्वायर बाय R। ओके, अब उसके पहले V0 VDC है हमारे पास। VDC इक्वल्स टू क्या है, V इंटू D। अगर इसी को मुझे V स्क्वायर DC लिखना है तो क्या लिखेंगे, V0 स्क्वायर D, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, DV स्क्वायर बाय R। तो हमारा लास्ट P0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0 इक्वल्स टू VDC स्क्वायर बाय R, DV स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पावर का कारण। अब इसके बाद में हमको फाइंड करना पड़ता है, ओके बस इसमें इतना ही देखना है। क्या क्या चीजें देखी हम लोगों ने, जब स्विच ऑन रहता है पहली कंडीशन, जब स्विच ऑफ रहता है दूसरी कंडीशन। और उसके बाद में हम लोगों ने एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखा, VDC इक्वल्स टू V इंटू टी ऑन अपॉन टी। टी ऑन अपॉन टी को हम लोग लिखते हैं D, दैट इज ड्यूटी साइकिल। तो हमको VDC इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V इंटू D। उसके बाद में हम लोगों ने देखा एवरेज आउटपुट करंट, IDC इक्वल्स टू VDC अपॉन R। VDC हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया है, VD दैट इज IDC इक्वल्स टू हमको मिलेगा VD अपॉन R। देन RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V0 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन T इंटीग्रेशन 0 टू T ऑन स्मॉल V0 स्क्वायर dt। उसके बाद में हम लोगों ने पावर देखा, पावर को हम लोगों ने डिनोट किया यहाँ पर P0 से। तो P0 इक्वल्स टू हमको क्या मिला, V0 इंटू I0। सो I0 इक्वल्स टू हमारे पास IDC इक्वल्स टू VD अपॉन R है। तो उसी तरह से हम लोग I0 को क्या लिखेंगे, VD अपॉन R। ये सारी चीजें हम लोग P0 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा P0 इक्वल्स टू DV स्क्वायर बाय R। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पावर। आए समझ में स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, यस और नो? बस एक ही हमको समझ में आए हैं। ओके तो अभी क्लास का टाइम हो गया है। आज अभी मैं अटेंडेंस लिंक डाल रही हूँ, अटेंडेंस दो आज का। देन बाकी का हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे स्टेप अप चॉपर और फिर उसके टाइप्स देखेंगे चॉपर्स के। ओके देन अटेंडेंस दो।
See you in the next lecture.